दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर हम हाजिर हैं एक नई और सनसनीखेज क्राइम की कहानी के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मध्य प्रदेश के उटिला क्षेत्र के भोगीपुरा गांव में एक सनसनीखेज वारदात हुई। इस वारदात को जिसने सुना उसकी रूह तक कांप गई। 5 सितंबर को आलमपुर थाने में सुबह सुबह खबर मिली कि भोगीपुरा स्थित एक कुएं में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। पुलिस आनन फानन में वहां पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव का चेहरा इस तरीके से खराब किया गया था, उसको पहचान पाना मुश्किल था। पूरे चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था, जिससे शिनाख्त करने में पुलिस को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था, क्योंकि किसी प्रकार का सबूत वहां पे नहीं था। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। खैर, पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इसकी हत्या 4 सितंबर को हुई है। इधर पुलिस ने गुमशुदा लोगों की लिस्ट निकाली तो पता चला कि 5 सितंबर को शाम को एक व्यक्ति की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई गई है, जो इसकी उम्र से मैच कर रही थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए उसके पिता और उसकी बीबी ज्योति 5 सितंबर को शाम को उटिला पहुंचे। उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद में जब उनको एक फ़ोटो दिखाया गया एक शव का, तो ज्योति ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये शव उसके पति का नहीं है। वह ऐसे ही कभी कभी चले जाते थे, आ जाएंगे। लेकिन अगले दिन 6 सितंबर को जब उसी शव को, उसकी जो फोटो थी, उसको ले जाकर के गांव में और लोगों को दिखाया गया, तो उसी शव की शिनाख्त हो चुकी थी। यह शव था महावीर शरण कौरव का। अब पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि इस खतरनाक वारदात को अंजाम किसने दिया। जब पुलिस ने अपने तरीके से जांच आगे बढ़ाई तो जो बातें खुलकर सामने आई वह चौंकाने वाली थी। पूछताछ और जांच के दौरान महावीर शरण की पत्नी ज्योति के कुछ नाजायज संबंधों के बारे में पता चला। जब पुलिस ने ज्योति से उसका मोबाइल मांगा तो चेक किया तो वो मोबाइल फॉर्मेट था। उसी समय पुलिस को शक हो गया। पुलिस ने ज्योति के फ़ोन का CDR निकाला तो पता चला कि एक नंबर से वह घंटों बात किया करती थी। जब ज्योति से पूछताछ की गई तो उसने अपने बयान को बार बार बदला। इस पर पुलिस ने उस व्यक्ति को ट्रैक किया जिससे वो लगातार बात करती थी। ट्रैक करके दबिश डाल करके उसको गिरफ्तार किया गया। उसका नाम सुरेंद्र था। वह महावीर का ममेरा भाई था। जब उससे पुलिस ने पूछताछ किया तो पहले उसने मना कर दिया। जब पुलिस ने अपने तरीके से उससे पूछताछ की तो उसने सभी बातें कबूल कर ली। उसी के बयान के आधार पर पुलिस ने ज्योति को भी पकड़ लिया। अब सवाल था कि आखिर उन लोगों ने महावीर को क्यों मारा और कैसे मारा। पुलिस की पूछताछ के दौरान जब बातें सामने आई वह चौंकाने वाली थी। ज्योति ने बताया, मैं चाहती थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा पति पढ़ा लिखा हो, स्टाइलिश हो, एडवांस हो, आज की पीढ़ी की तरह कूल हो। लेकिन हुआ इसके विपरीत। पति जो मिला था वह अनपढ़ था, साधारण था। वह सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम को चलाना नहीं जानता। लेकिन ज्योति की ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी थी। इधर जो ज्योति थी वह 10वीं फेल थी, लेकिन वह सोशल मीडिया चलाती थी। उसी दौरान जो सुरेंद्र होता है उसकी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों के बाद में सुरेंद्र जो सोशल मीडिया चलाता था, लगातार सोशल मीडिया के दौरान ज्योति से उनकी चैटिंग होने लगी, बातचीत होने लगी। इसी दौरान सुरेंद्र की पत्नी को कैंसर हुआ और लगभग 2 साल पहले उसकी मौत हो गई। तभी से सुरेंद्र का अपने भाभी से नज़दीकियाँ बढ़ गई और उनका आपस में कई बार शारीरिक संबंध भी बनने लगा। वह लोग फ़ोन पे घंटों बात करते थे और कभी कभी वीडियो कॉल में आपस में चैटिंग भी किया करते थे, बात भी किया करते थे। इसी बीच यह बात महावीर को पता चली तो उसने इसका विरोध किया।
लेकिन सुरेंद्र और ज्योति नहीं माने। वह अक्सर महावीर की अनुपस्थिति में भाभी से मिलने गूढ़ा स्थित घर पर भी आता था और वहीं पर शारीरिक संबंध भी आपस में ये बनाते थे। जब महावीर को ये बात पता चली और उसने रोक टोक किया तो ये आपस में मिल नहीं पा रहे थे। उसी समय इन दोनों ने मिलकर के एक खौफनाक प्लान बनाया, महावीर को रास्ते से हटाने का प्लान। इसी प्लान के तहत 3 सितंबर को सुरेंद्र घटना से पहले महावीर को भतीजे से मिलने की बात कहा, क्योंकि जो महावीर का भतीजा था वो जेल में बंद था, तो वो तैयार हो गया। जेल से मुलाकात के बाद दोनों 4 सितंबर को जब घर वापस आ रहे थे तभी भोगीपुरा के पास एक कुएं के चबूतरे पर बैठ करके गांजा पीने लगे। वहीं पर सुरेंद्र के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन किसी और का नहीं, महावीर की पत्नी का था। महावीर ने इसको देख लिया और वहीं पे दोनों के बीच में विवाद हो गया और प्लान के तहत वहीं पास पड़े पत्थर से सुरेंद्र ने महावीर की हत्या कर दी और उसके चेहरे को कुचल दिया, खराब कर दिया और उसे कुएं में फेंक करके भाग गया। अपराधी कितना भी शातिर हो लेकिन पुलिस के हाथों से नहीं बच सकता। आखिरकार पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। इस घटना से एक गंभीर सामाजिक समस्या भी उजागर होती है। समाज में कई बार वैवाहिक रिश्तों में असंतोष और गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को सिर्फ बाहरी दिखावे और आधुनिकता के आधार पर परखना कितना खतरनाक हो सकता है, इस कहानी से आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। आपका धन्यवाद।